ना फिर के मैं पंगा दूंगा तारी जरूरत को नहीं। ठीक है, नहीं इतना कम है मेरा ना मैं रात को नहीं पाते ना काम कर का तबला रखे ये तो खाम खा की बात करो। दादागिरी कौन दिखाऊंगा? नौकरी करनी तो कर लो ना, नौकरी करनी हटा दूंगा। हटा दोगा क्या पे? हटा दोगा? काम नहीं करेगा नो हटा दूंगा। ना ना कौन है दस को पे पावर कौन है? क्या गरीब की ताकत है? नमस्कार साथियों, अपनी खबर में आपका स्वागत है। आज चरखी दादरी के नगर परिषद में ऑन्टो टिप्पर के ड्राइवर और उनके सुपरवाइजर अचानक से हड़ताल पर बैठ गए। साथियों, आपको बता दें कि चरखी दादरी नगर परिषद में कूड़े उठान का कार्य किसी प्राइवेट कंपनी को दे रखा है। उसी कंपनी में ये ड्राइवर और सुपरवाइजर कार्य करते हैं। तो साथियों, आपको बता दें कि इन लोगों की इस कंपनी ने लगभग 1 से 2 माह की तनख्वाह नहीं दी है। उसी के चलते आज ये लोग कूड़े का उठान न करके हड़ताल पर बैठ गए। वही हड़ताल पर बैठे लोगों का समर्थन करने के लिए पूर्व मंत्री चौधरी सतपाल सांगवान भी वहां पहुंच गए। फिर के मैं पंगा दूंगा तारी जरूरत को नहीं। ठीक है, नहीं इतना दम है मेरा। और बोलो भाई, जाओ भाई काम पे। बात एक हफ्ता को टाइम दिया मंत्री जी ने। हाँ जाओ। हर जगह मेरी भी कर दी ना तो फिर मैं बसन नहीं दूंगा। मैं तो जाड़े रख आदमी से मैं कोई ज्यादा राजनीति नहीं जानता। वही जब कंपनी का ठेकेदार वहां पहुंचा तो उसने सभी की तनख्वाह 1 सप्ताह में देने का आश्वासन दिया। तब जाकर सभी कर्मचारी अपने अपने काम पर लौट गए। क्या कारण आज जो कि आप साफ सफाई को छोड़कर धरने पर बैठ गए? ये इसलिए बैठे हैं सर कि ये जो श्री श्याम वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के जो कर्मचारी है ना, वो कह रहे हैं कि हमारी 2 मांगे। पहली मांग ये है कि जो हमारा पिछला वेतन है ना वो हमारा दे दिया जाए, और दूसरी मांग ये कह रहे हैं कि हमारी कोई भी एक डेट निर्धारित की जाए कि हमें इंतज़ार नहीं करना पड़े कि कब सैलरी आएगी, कब वेतन हमें मिलेगा, 5 से 10, 10 से 15 कब मिलेगी, कि कोई भी एक डेट हमारी निर्धारित कर दी जाए ताकि हमें अपने आप वो सैलरी उस दिन मिल जाए। बस। लगभग कितने दिन का वेतन बकाया? अलग अलग है सबका, कुछ का 1.5 महीने का है, कुछ का 2.5 महीने का है, कुछ सुपरवाइज़र है उनका 3 महीने का है, ऐसे अलग अलग। तो अभी हमारा सेंटर के जो अधिकारी है, जो भी ठेकेदार, उनसे बात हुई आपकी? हाँ हुई है सर, बोला बात कर रहे हैं, जल्दी ही इनको काम पे शायद भेज देंगे, जो भी है हो जाएगा। तो कुछ ये भी सुनने में आया कि कर्मचारियों को हटाने की बात भी चल रही है। कर्मचारियों को हटाने की बात ये है कि अगर नियम से बाहर चल रहे हैं तो हटाया जाएगा, अगर नियम के अंदर हैं तो जो है उचित कार्रवाई जो होती है वो प्रशासन का मामला है, मुझे इस बारे में नहीं पता। अगर आपकी जो भी सैलरी है वो नहीं आती है समय पर तो क्या कड़े कदम उठाए जाएंगे आपके? वो तो सब की एक ही बात है, जो देख रहे हैं, जो जैसा होगा ना वो अभी चल रहा है, जो भी चल रहा है जैसा भी है। जी पार्षद जी, क्या कारण आज एक बार फिर आप धरने पर बैठ गए? भाई हम तो धरने पर नहीं बैठे, हम धरने के समर्थन में बैठे हैं आज जी। आज हमारे 47 भाई जो कौशल योजना के तहत यहाँ नौकरी करते थे। एक तरफ तो हरियाणा सरकार बड़े बड़े वादे करती है हम ठेका प्रथा बंद करेंगे, दूसरी तरफ प्राइवेट कंपनी को ठेका उठान का ठेका दे रखा है, जिसके बाद इनकी सैलरी 18,000 से 12,000 हो चुकी है। पहली मार तो इनको ये मार दी, दूसरी वो 12,000 सैलरी भी समय पर नहीं दी जा रही है ठेकेदार के द्वारा। ये बेचारे परेशान हैं, कोई इनकी आवाज़ सुनने वाला नहीं है। ये चेयरमैन साहब के गए, चेयरमैन साहब ने साफ साफ इनको कह दिया मैं आगे पीछे नहीं हूँ, तुम जानो कंपनी जाने। तो इनकी कोई सुनने वाला नहीं है। हम इसलिए बैठे हैं भाइयों को न्याय मिले, इनका घर चल सके, इसलिए हम सभी पार्षद साथी, हम 12 पार्षद हैं, इनका समर्थन किया है आज। तो ये जो ठेका है ये तो नगर परिषद द्वारा ही तो दिया गया है? ये हरियाणा सरकार और नगर परिषद द्वारा ही दिया गया है और इसमें इनके साथ अन्याय हुआ है, इसीलिए हम बैठे हैं। आप देख रहे हो बेचारों के, आज इनको ठेकेदार ने धमकी दिया तुमको नौकरी से निकाल दूंगा, तो वो कान खोल के सुन ले। ठेकेदार नगर परिषद चेयरमैन ने कहा, वो भी कान खोल के सुन ले, और हरियाणा सरकार भी सुन ले। एक बार निकाल के तो देखे, हम भी तो देखे कैसे किसी 47 घर की रोजी रोटी कैसे छीन लेंगे। आज हमारे जो साथी बैठे हैं इनको तनख्वाह नहीं दी जा रही है। महीने में 4 बार हमें धरना प्रदर्शन करना पड़ता है, तब ये नाकारा चेयरमैन इनको तनख्वाह देता है। ये अपना पल्ला कैसे झाड़ सकता है? आगे मेरे बस की बात नहीं है। आपने टेंडर कर दिया, उसमें रेजुलेशन पास करा दिया, और फिर आपने ये बात कह रहे हो मेरे बस की बात नहीं है। क्यों नहीं है बस की बात है? नगर परिषद की तो शहर का कूड़ा उठान कौन करती हैं? टिप्पर करती हैं, और टिप्पर
प्राइवेट एजेंसी के थ्रू आपने करवा दिया टेंडर। अब अपनी जिम्मेदारी से क्यों बच रहे हो? आज 4 महीने हो लिए, सुपरवाइजर को तनख्वाह मिली, इनका चूल्हा चलता है, आज आपने पल्ला झटका लिया। मोटा कमीशन का खेल है, ये क्यों नहीं बता रहे इनको? ठेकेदार द्वारा मोटा कमीशन इनको दिया जा रहा है, इनकी तनख्वाह तक मिल नहीं रही। बताओ तो अभी क्या कदम उठाए जाएंगे अगर ये नहीं सुनवाई होती तो? इनकी नहीं सुनवाई होगी, आंदोलन के ऊपर जाएंगे। इनको हटाने की साजिश रच रहा है चेयरमैन ने। पहले तो चुनाव में बाफे मार दिए बड़े बड़े, आगे मैं तुमको नौकरी दूंगा अपने सपोर्टरों को। अब इनको हटा करके 47 आदमियों को इनकी जगह अपने आदमियों को नियुक्त करना चाहता है। इसका विरोध करेंगे, आंदोलन करेंगे, भूख हड़ताल के ऊपर बैठेंगे। हाँ नवीन जी बताओ। जी, जो हमारे ड्राइवर साथी बैठे हैं जिनको हटाने की साजिश के तहत इनकी तनख्वाह रोकी गई है, ये चेयरमैन साहब की साजिश है। जो एक तरफ तो ठेकेदार से मोटी मंथली लेता है, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी का चेयरमैन होते हुए पूर्व मंत्री संतरियों की कोठियों की हाजिरी मारकर उनकी दलाली करता है। एक तरफ ठेकेदार से कमीशन, एक तरफ पूर्व मंत्री संतरियों से कमीशन, ताकि भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ चरखी दादरी में डाउन कर सके। और आपके चैनल के माध्यम से मैं भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को कहना चाहूँगा कि ऐसे चेयरमैन को पार्टी से बाहर फेंकने का काम करे। आप भी तो बीजेपी से हो। मैं बीजेपी हूँ, तभी तो मेरी आत्मा दुख पा रही है ना। जिस पार्टी की हमने नींव सिंची है 2010 से, जिस पार्टी के साथ हम काम कर रहे हैं, जिसको पार्टी के लिए हम बूथ स्तर पे, झंडा स्तर पर रैलियां निकाल कर लोगों को जागरूक कर कर भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में और प्रदेश में सरकार बनाने का काम किया। आज उसी पार्टी का कोई नेता बन के, पैरासूट का नेता बन के पार्टी में आकर और उस पार्टी का ग्राफ डाउन करता है, तो एक कार्यकर्ता की आत्मा रोती है। बैठे थे बेचारे गरीब आदमी, जो जितने भी थे, इनकी पेमेंट टाइम पर नहीं हो रही, इसीलिए इन्हें धरना दे रखा था। अब 1 हफ्ते में पेमेंट हो जाएगी, आगे 10 तारीख तक पेमेंट नहीं होगी तो ठेकेदार ने वादा किया है और लिखित में दिया गया है। बस आज जो धरना दे रहे थे, आप आए हो तो क्या आश्वासन दिया गया? आश्वासन इनको दिया कोई नहीं, परिवार के ड्राइवर हैं ये सारे, बकावा से कवा में आ जाते हैं। ये 2-4 दिन लेट सेट भी हो जाती है, ज़्यादा लेट भी नहीं हुई है। आज तारीख कितनी हुई है? 10 तारीख तक तो वैसे देता हूँ मैं तनख्वाह, तो घर में कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, नहीं आने पाते, जेल में रहते हैं हम, जो उसकी वजह से ये मिस गाइड कर दिए थे। मेरा आते ही धरना समाप्त हो गया, काम पर चले गए सभी कर्मचारी। जो कितने महीने की तनख्वाह बता रहे? 1 महीने की बकाया है, कुछ ज़्यादा लंबी चौड़ी नहीं है। सुपरवाइजर कह रहे कि 3-3 महीने की। ना कोई मैटर ही नहीं है। इनको पिछले महीने डाली थी, 2-3 महीने कटी, 1 महीने की बकाया है, ज़्यादा। तो अभी वाइस चेयरमैन भी थे यहाँ पर, तो उनको क्या आश्वासन दिया गया कि कब तक सैलरी डल जाएगी इनकी? इनके भी दिन एक हफ्ते के अंदर सबकी डल जाएगी। और मंत्री से भी आपकी तू तड़ाक हुई है? ना, मंत्री से कोई तू तड़ाक नहीं हुई। मंत्री जी हमारे जो पूजनीय हैं सतपाल जी, और मैं काफ़ी सालों से इनको जानता हूँ, तो कोई तू तड़ाक नहीं। मंत्री उन्होंने भी ये कहा कि भाई अगर एक हफ्ते में सैलरी नहीं डली तो मैं खुद आने वाला। हाँ, मैं और मंत्री जी पे लेके दे जाएंगे, जो 1 हफ्ते में नहीं हुए तो हमारे घरेलू आदमी है मंत्री जी।